हेलो। हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी यूपी जीके और यूपी जीके की बात करें तो सर अभी तो जनरल इंट्रोडक्शन सीमाओं को स्पर्श करने वाले वो जनपदें जहां से निश्चित तौर पर हमारा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो एक बार है सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से वो प्यारा सा थंब का निशान और फिर हम अपनी कक्षा को करेंगे भैया जी स्टार्ट। नीतीश जी हमारे साथ जुड़ते हुए, शिवानी मौर्य जी, राधे कृष्णा, बीना जी हमारे साथ हैं, चंदन कुमार, गरिमा शर्मा। जय हिंद जय भारत, बहुत बढ़िया शाबाश। और देखूं तो काजल शर्मा, लवकुश जी यहां पर हैं, रिंकू जी और प्रधान जी। तो सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ते हुए और मैं भी अपने वहीं से उसी जो है जहां मैंने छोड़ा था वहीं से अपने इस टॉपिक को स्टार्ट भी करता हुआ। तो पहले सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत ही शालीनता के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से मेरे साथी एक बार भैया जी सभी जुड़ते हुए और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट भी करते हुए, ठीक है। चलो, तो राज्य और जनपदों की बात थी, राज्य और जनपद, ठीक है सर। अब चलूं मैं पहले मानचित्र की तरफ हम निहारें और मानचित्र मैंने बिहार भी करवा दिया। बिहार से सात जनपद बिहार की सीमा के साथ साझा कर रहे थे। अब चलते हैं उन जनपदों की तरफ मेरे साथी जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर पा रहे हैं। तो मैं पहले ही कहकर चला था, जिन्होंने दीवानची बैच मुझसे किया है बहुत बढ़िया, ठीक है, उनके लिए लख लख बधाई। और जो अब जुड़े हैं वो तो है ही, उनके लिए तो 2 बार बधाई। तो उन वाले बच्चे इनसे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ अब मतलब कि चीजों में मतलब परिवर्तन होगा, चीजें न्यू ऐड होंगी। तो इसलिए भैया जी आप जो पहले नोट्स हैं उन्हीं में जो है आप जो है ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो सर, एक जनपद का नाम मैंने पढ़ा था सोनभद्र। एक जनपद था भैया जी और जनपद का नाम बताया जाता है सोनभद्र। बहुत बढ़िया नाम सुना है सोनभद्र का जी? किस किस ने सुना है? सभी ने सुना है सर जी। ये जो सोनभद्र है ना, अब मैं तुम्हें सोनभद्र की तरफ लेकर चलूंगा। तो ये आपका क्या होगा सर जी? सोनभद्र, जिसका जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। ये आपका यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये सोनभद्र है। सोनभद्र भारत का राज्य की तो बात क्या, सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जनपद होगा जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को साझा कर रहा है। सर इधर बिहार से, इधर झारखंड से, ये आपका छत्तीसगढ़ से और इधर मेरे साथी मध्य प्रदेश से। तो ये 4 राज्यों की सीमा को साझा करता है। राज्य कितने? तो भैया जी 4। अब 4 राज्य कौन कौन से लगे हुए हैं? तो एक आप लिखेंगे बिहार, एक आप लिख दो भैया जी झारखंड, एक आप लिख दो छत्तीसगढ़, ठीक है ना, एक आप कर देंगे मेरे साथी मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है ना, झारखंड ये ठीक है, छत्तीसगढ़ और आप लिखेंगे मध्य प्रदेश। तो भैया जी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनभद्र जनपद
जी सर। सोनभद्र जनपद भारत के कितने राज्यों की सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो आप एकदम करेक्ट करेंगे, चार। चार दिखाई भी पड़ रहे होंगे। सोनभद्र को भैया जी एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। चलो मैं लिख ही दूं, कोई दिक्कत ना होगी, ये पॉइंट तो आप करते चलना। तो सोनभद्र की बात आती है सर जी, इसे इसे किसके नाम से? तो आप, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एनर्जी, हाँ सर, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। एनर्जी कैपिटल ऑफ क्या होगा सर जी? इंडिया। तो ये बात होगी एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की ऊर्जा राजधानी। भारत की क्या होगी सर जी? भारत की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की ऊर्जा राजधानी मतलब कैपिटल। तो किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। तो भैया सोनभद्र, हाँ सोनभद्र कितने राज्य है? तो चार। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलो, एक राज्य का नाम और आपने सुना होगा, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, सबसे दक्षिणतम, वो भी मैं अभी बताऊंगा। एक और भैया जी, एक आप लिखेंगे सहारनपुर। अब सहारनपुर हमने कल भी किया और आज भी करेंगे। सहारनपुर देखेंगे सर, ये बैठा सहारनपुर, आप आओ सहारनपुर की तरफ, आप देखो सर, ये रहा आपका सहारनपुर। सहारनपुर एक तो हिमाचल प्रदेश, एक मेरे साथी उत्तराखंड और एक आपका हरियाणा। तो सहारनपुर तीन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सहारनपुर की बात आती है तो साथी ये तीन राज्य, कितने? तीन राज्यों के साथ, और वो तीन राज्य कौन कौन से? तो आप बताएंगे सर। एक तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, एक कौन सा प्रदेश कर देना है? हिमाचल प्रदेश, एक बात। दूसरी बात भैया जी आप लिखेंगे उत्तराखंड, दूसरी बात उत्तराखंड, उत्तराखंड। और तीसरा आपका भैया हरियाणा, तीसरा आपका क्या हो गया? हरियाणा। तो इस तरीके से कर देना। देखो सहारनपुर, अब ये दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद होगा जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को साझा कर जाता है। किस किस को? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, तीन राज्य। अब इसी के साथ चलेंगे भैया, एक और राज्य, एक और जनपद होगा जिसका नाम होगा आगरा। अब मुझे ये बता दो, आगरा, आगरा कितने जो है? अब पहले आगरा की तरफ देखो सर जी, ये आपका पूरा का पूरा यहां से, ये पूरा क्षेत्र जो है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आगरा का ही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? आगरा। अब आगरा एक तो यहां पर देख लो भैया जी राजस्थान से, और एक यहां पर किससे? मध्य प्रदेश से। तो आगरा सर दो, आगरा दो राज्यों के साथ, एक आपका राजस्थान और एक मेरे साथी आपका बनेगा मध्य प्रदेश। तो आगरा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर जाता है? दो राज्यों के साथ। तो जल्दी बताते भी चलेंगे जी, ठीक है ना, स्पीड के साथ बताते भी चलना है आपको। सब कुछ आता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कह रहे हैं गुरुजी ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं? तो सब कुछ आता है, ये तो मुझे पता है कि पहले नहीं, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, वो पहला पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये है, कोई ना, ठीक है, अभी सारी चीजें जो हैं क्लियर होंगी। फिर इसी के साथ मेरे साथी, फिर आ जाओ भैया जी मथुरा। फिर किसके साथ जुड़ेंगे हम? मथुरा। मथुरा कहने का मतलब है सर ये आपका मथुरा। मथुरा भी हम देखें तो ये आपका मथुरा, ये भी दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करेगा, एक ये हरियाणा इधर और एक भैया जी राजस्थान। तो ये कितने? दो। अब दो कौन कौन से? एक आपका हरियाणा और एक आपका राजस्थान।
अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जी की मथुरा मथुरा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 2 राज्य। और 2 राज्य कौन कौन से? हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान। आगे बात समझ में। और सर जी आगरा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा? 2। राजस्थान, मध्य प्रदेश। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और सोनभद्र मेरे साथी 4 राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलो जी, यहां तक तो पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे। इसी के साथ मेरे साथी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे चलूं जी। जी सर, एक मैंने कल भी आप सभी को बताया होगा, एक पीलीभीत जनपद। हाँ सर जी, कौन सा? पीलीभीत। ये एकदम राइट करो जी। एक तो पीलीभीत और एक मेरे साथी महाराजगंज। अब महाराजगंज की तरफ भी अभी चलेंगे और पीलीभीत की तरफ भी अभी दौड़ लगाएंगे। सर पीलीभीत आप देखो, ये रहा आपका पीलीभीत, ये पूरा का पूरा एरिया पीलीभीत का। पीलीभीत एक देश ये रहा नेपाल, यहां लिख रहा भी है। और साथ ही एक हो गया आपका इधर भी मिल रहा है राज्य उत्तराखंड। ये एक देश एक राज्य के साथ ऐसी मेरे साथी महाराजगंज, ऊपर तो नेपाली पूरा एरिया नेपाल का और इधर बिहार से। तो शायद मैंने कल भी आप सभी को बताया होगा, पीलीभीत एक देश और एक राज्य। तो देश कौन सा? नेपाल। और मेरे साथी राज्य की बात आती है तो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा कर जाता है। महाराजगंज की बात आई सर, एक देश और एक राज्य, इस तरीके से आप सभी को कर देना है। और ये बात समझ में। तो पीलीभीत किस किस के साथ? एक देश एक राज्य। और महाराजगंज भी मेरे साथी एक देश एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात एक और सर, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। एक बात मैं आपको बताऊं, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र आप सभी के सामने है, सभी को दिखाई भी दे रहा है उत्तर प्रदेश का मानचित्र। ठीक है, अब देखो भैया जी, ऊपर थोड़ा सा ऐसा नीचे को लो। चलो जी, ये मैंने इसी तरीके से कर दिया। ऊपर कौन सी जो है दिशा होती है? नॉर्थ। सभी को पता है भैया, ऊपर कौन सा? नॉर्थ। लिखने की भी जरूरत ना है। नीचे साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। नॉर्थ मीन्स उत्तर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद देखो, सबसे ऊपर कौन सा है? ये रहा ना सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है? सर जी सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद देखो, सबसे दक्षिण में कौन सा आ रहा है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी दक्षिणी एकदम राइट। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी का ये रहा बलिया। ठीक है, सबसे पूरब में कौन सा? बलिया। और सरची सबसे पश्चिमी ये रहा शामली। ठीक है ना, छोटा सा बैठा है, सबसे पश्चिमी हो गया शामली। ये अब ऐसी तो क्वेश्चन आता है कि प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है? भैया जी प्रदेश का सबसे, ठीक है, प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद हमसे पूछा सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। मुझे सहारनपुर से सोनभद्र मतलब ऐसे दूरी यदि तय करी जाए तो मात्र 240 किलोमीटर की दूरी होगी जी, मात्र 240। शामली से और बलिया ठीक है 650 किलोमीटर की दूरी। कहने का मतलब है मतलब कि पश्चिम से पूरब तक उत्तर प्रदेश की पूरी की पूरी स्ट्रेंथ कितनी? 650। ऐसे 650, ऐसे 240। तो ये दूरी भी आप सभी को नोट कर लेनी है। ये दूरी भी मेरे साथी आप सभी को नोट कर लेनी है। एक बार वो प्यारा सा थंब का निशान और फिर बढ़ेंगे भैया जी आगे। एक बार वो प्यारा सा थंब का निशान
और फिर चलेंगे भैया आगे की तरफ। ठीक है, स्पीड के साथ बताते हुए और चलो भैया, ठीक है, चलते हैं इसी के साथ आगे। आगे बढ़ो सर जी। एक चीज और करेंगे, एक चीज और करेंगे। पहले इसे छोटा, फिर भैया एक चीज और लिख दो। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, सबसे छोटा। ये भी तो बहुत बार आते हैं। ठीक है, किसकी बात होगी तो भैया जी क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये पॉइंट लिख देना है। दृष्टि किसकी होगी? क्षेत्रफल। राइट करेंगे सर जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टि से क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, एरिया लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जनपद। जनपद मीन्स जिला। ठीक है, जनपद मीन्स क्या हो गया? जिला। जनपद मीन्स क्या हो गया सर जी? जिला। चलो भैया, ठीक है, अब ये बता दो मुझे मेरे साथी की क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? आज पहले नंबर की बात आती है तो सर आप लखीमपुर खीरी पहुंच जाना जी। आप पहले नंबर पर आए और पहला नंबर सर लखीमपुर खीरी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, मंडे टू फ्राइडे आपकी कक्षा चलेंगी। ठीक है, कल उत्तर प्रदेश स्पेशल मेरे द्वारा ही एक मैराथन कक्षा जो आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट होगी, 10 बजे से। ठीक है, कै बजे से? 10 बजे से। तो कल तो फ्री रहेंगे ही आप, क्योंकि कोई कक्षा ना होगी, तो इसलिए कल 10 बजे से स्टेनो RW चैनल पर यूपी जीके की मैराथन कक्षा होगी। स्टेनो STENO RW, मतलब स्टेनो RW एक चैनल उसी पर। ठीक है, तो कै बजे? 10 बजे। एक बार जल्दी से बताओ कै बजे? सभी के सभी स्पीड के साथ बताएंगे कै बजे भैया जी, और फिर चलते हैं। ठीक है, लखीमपुर खीरी। साथी इसी के साथ आता है सेकंड नंबर पर सोनभद्र। भैया सेकंड नंबर, क्योंकि आजकल देखू ना, आजकल भैया, आजकल ठीक है, इनका एरिया बहुत पूछा जाता है। आजकल सर जी इनका एरिया बहुत पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, 10 बजे। ठीक है, सभी को जुड़ना है, आमंत्रित हैं आप। ठीक है, और कल देखेंगे आपकी जो स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या बताती है। आप कितने उत्साहित हैं यूपी जीके की उस मैराथन कक्षा के लिए, और सभी को जुड़ना है। एक बार बाद में बात भी करेंगे। सोनभद्र आप कर देना सर जी। फिर तीसरा नंबर होगा हरदोई। तीसरा नंबर हरदोई आप लिख देना। और मतलब कि क्रम कभी कभी हमसे पूछ लेता है, और 4 तक आप कर दो। चलो 4 तक मेरे साथी आप लिख दो। फिर हो गया सीतापुर। आज लखीमपुर खीरी की बात मेरे साथी, 7680 वर्ग किलोमीटर। कितना? 7680 वर्ग किलोमीटर। और आप देखो सर जी कहां पर है ये भैया जी? ये पूरा का पूरा एरिया नेपाल की सीमा से भी लग जाता है, और ये पूरा का पूरा एरिया ये किसका है सर जी? लखीमपुर खीरी। दिखाई दे रहा है ना सभी को? ये लखीमपुर खीरी, और अपने में 7680 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा एरिया को घेरे बैठा है। इसी के साथ सेकंड नंबर पर सोनभद्र
अभी जस्ट किया सर जी हमने, ये रहा ना आपका सोनभद्र। हाँ सर, मैंने पढ़ा तो था। ये सोनभद्र की बात आती है 6788, इसका जो वर्ग किलोमीटर एरिया में 6788 वर्ग किलोमीटर एरिया में भैया जी अकेला की अकेला है। 6788 वर्ग किलोमीटर एरिया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 6788 वर्ग किलोमीटर एरिया में सोनभद्र। साथ ही इसी के जस्ट नीचे एक जनपद और होगा, वैसे सीमा को साझा कर रहा है हरदोई, जिसे हरिद्रदोही के नाम से। हरदोई ये तीसरा नंबर इसका होगा सर जी 5989। कहीं कहीं देखो वैसे 5989, कहीं कहीं 5986 भी मिल जाता है हमें, 5986 भी। मैंने दोनों की दोनों लिखा दिए। एक पूछा जाएगा या तो 5989 आएगा या मेरे साथी 5986 आएगा, क्योंकि बहुत जगह कहीं 5989 और कहीं 5986 ऐसे दे रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। सीतापुर की बात है साथी 5743, बहुत बढ़िया सर। कितना? 5743 वर्ग किलोमीटर। 5743 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ मेरे साथी जनपद, जिसका नाम होगा सीतापुर। तो कभी कभी हमें क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं। जब क्रम से लगाने के लिए आएंगे तो हम निश्चित तौर पर 100% बताएंगे, हार नहीं मानेंगे। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अगला, अब जब सबसे बड़ा तो सर सबसे छोटा भी होगा। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, तो भैया जी सबसे छोटा भी आप लिख दो। चलो ठीक है, सबसे छोटा ये भी आप सभी को करना होगा। ठीक है, सबसे छोटा एकदम राइट क्वेश्चन करेंगे। सबसे छोटा बताइयो, सबसे छोटा कौन पहले? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज ना आ रही भाई मेरी, एक बार बताएंगे आवाज ना आ रही? ऐसे नहीं मजाक करेंगे, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, और यदि इस तरीके से आप कर देते हैं ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, फिर कुदरत भी तुम्हारे तरफ जो है ना, क्योंकि इनकी आत्मान का शराप ही पड़ेगा तुम पे। ठीक है, अब भाई मैं टाइम यदि कहूंगा आपसे, इधर को खड़ा हूंगा, भाई आवाज नहीं आ रही, आप कहेंगे, सारे कहेंगे सर आ रही है, यस सर, और तुम कह रहे हो आवाज नहीं आ रही। ये छोटी सी मजाक इन जो है ना कम से कम 15-16 हजार बच्चे इनकी आत्मान का शराप ले लेगी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आप देख लो, ठीक है, कहीं रुकावट ना आ जाए। इसलिए तुम्हें पता है हिंदू धर्म में भैया जी शराब का बड़ा केड़ाऊ है। ठीक है, तो इससे बच के रहियो। पहला हापुड़, हाँ सर जी, वो पंचशील नगर हापुड़, और हापुड़ का क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर। कितना? 660। हापुड़ देखो, ये रहा छोटा सा हापुड़, हमारा छोटा सा हापुड़, ये रहा गढ़मुक्तेश्वर के पास। अब पास ना गढ़मुक्तेश्वर तो इसी में है। 3 तहसील वो हापुड़ में, एक हापुड़ में, एक गढ़मुक्तेश्वर, एक धौलाना। 3 तहसीलों वाला हापुड़ ना हो तो बता दो। ठीक है जी, चलो दूसरे नंबर पर मेरे साथी भदोई। दूसरे नंबर पर अब आ गया भदोई। ठीक है, अब अधिकांशतः मतलब इनका क्रम पूछ लेगा। एक आप गाश्यवाद कर दो, वह हापुड़ का लिख लेना, एक आप गाश्यवाद, और सर गाश्यवाद के बाद चौथा आप कर दो शामली। सर इनका जिसे प्रबुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात समझ में? हाँ सर, आजकल एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है सर जी, क्षेत्रफल तो ये आप बताएंगे, लेकिन ये तो आप सभी की समझ में आ गए। लेकिन एक चीज और, चलो हाँ बहुत बढ़िया, भदोई 1015, ऐसी करते चलना है।
ऐसी आप सभी को बता देना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये बताओ मुझे, एक क्वेश्चन ये बता दो कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जनपद, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक, अधिक, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा, वर्षा वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला मेरे साथी गोरखपुर। रेन, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में, और सर सबसे कम देखी जाए तो आप लिख देना सबसे कम मथुरा में। आ रही है बात समझ में? सबसे अधिक मेरे साथी, सबसे अधिक आपकी जो है कहाँ होगी? मथुरा में। सबसे सॉरी सबसे कम मथुरा और सबसे कम मेरे साथी आप राइट कर देना भैया जी। हमारा तो क्या हो गया? हमारा हो गया हापुड़, हापुड़ हो गया, हापुड़, हापुड़ सही है, ठीक है। गोरखपुर सबसे कम आपका मथुरा, ठीक है। तो इन्हें एक बार पॉइंटों को सभी को करते चलेंगे और जल्दी से मुझे बताएंगे कि सर ये पॉइंट तुम्हारे कंप्लीट और आप आगे की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। संजना कुमारी जी, श्याम जी, जल्दी बता दो ये पॉइंट तो सर हमारे कंप्लीट और फिर हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये क्षेत्रफल में भी ये सारे के सारे मैंने आप सभी को बता दिए हैं, ठीक है। जल्दी बता दो कि हाँ सर ये पॉइंट तुम्हारे कंप्लीट हो गए, कुछ और आए। अब आगे स्टार्ट करेंगे, करो जी भैया जी। अब एक और हेडिंग डाल दो, राजकीय प्रतीक। अब राज्य के प्रतीक में यदि हम देखें तो हमने भैया एक चीज ना लेकर, एक चिन्ह तो रह गए, याद ना रहे, चिन्ह तो भूल गए लगाना, ठीक है। तो चलो कोई ना, चिन्ह तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है, देखा होगा। लेकिन रिवाइज कैसे करें? रिवाइज ऐसी करना जैसे दुनिया कर रही है, तुम कोई अलग थोड़ी करोगे रिवाइज, ऐसी करते चलना, जब टाइम मिले तभी रिवाइज, ठीक है। इंस्टाग्राम पर उंगली कम चलाना करो और जो है जैसी टाइम मिले तुरंत अपने रिवीजन स्टार्ट, और क्या है। अब चलो भैया जी एक हेडिंग डाल दो, राजकीय चिन्ह। वैसे तो राजकीय चिन्ह यदि चित्र सा लग जाता तो और बढ़िया बात बन जाती, ठीक है ना। चलो कोई ना, कर ही देते हैं राजकीय चिन्ह। आप हेडिंग डालेंगे भैया राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह ये बोलेंगे तो पॉलिटिकल सिंबल हो जाएगा, है ना जी सर। क्या बनेगा? तो आप लिखेंगे पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सिंबल, या हम स्टेट भी कर देंगे, बात एक ही होगी। अब राज्य के चिन्हों की बात आती है, या सॉरी राज्य के प्रतीक, प्रतीक करना भाई, राज्य के चिन्ह तो गलत बात हो जाएगी, प्रतीक सही होगा, है ना। राजकीय प्रतीक, अब बात सही होगी, राजकीय प्रतीक, ठीक है। अब राज्य के प्रतीक में पहला हम लेंगे सर जी, पहले हम लेंगे भैया जी राजकीय चिन्ह, पहला हम करेंगे राजकीय चिन्ह, एकदम करेक्ट तरीके से करेंगे राजकीय चिन्ह। आपने देखा भी होगा जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है ना, लग जाएंगे तो आपको राज्य के चिन्ह जरूर मिलेगा। और वो राज्य के चिन्ह में क्या होगा? एक व्रत होगा, आप सभी को पता है सर, व्रत बनाओ, बनाते हैं अभी। एक अरे एक क्या होगा भैया जी? एक व्रत होगा इस तरीके से, एक सर्किल, ये सर्किल हो गया, ठीक है जी। इसमें सर जी एक धनुष बाण हो जाएगा, ठीक है। पहले तो दो मछली सी बन जाएंगी, ठीक है, इन्हें मछली सी बना दियो जो भी है, और एक इस तरीके से, एक धनुष बाण से इस तरीके से लगे होंगे,
गंगा यमुना बहरी होंगी, ये तरीके से बता देना। चलो, अब होता तो सही रहता, लेकिन कोई बात ना। पहली बात तो ये जो व्रत है ना, ये व्रत राज्य के प्रतीक में हम देखेंगे सर जी। व्रत जो होगा, ये व्रत अब मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत ना होगी। व्रत एक तो व्रत होगा, और ये जो व्रत है ना, ये किसका? संपूर्ण राज्य की एकता को प्रदर्शित कर देता है। ये भैया जी, ये व्रत होगा, और व्रत किसका प्रतीक होगा? तो ये संपूर्ण राज्य की एकता। बहुत बढ़िया सर, ये जो है ना, संपूर्ण राज्य की एकता को, संपूर्ण राज्य की एकता को प्रदर्शित करता है। संपूर्ण राज्य की एकता को मेरे साथी प्रदर्शित। किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट है? नहीं जी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में व्रत जो ये सर्किल है, ये किसको प्रदर्शित करता है? तो संपूर्ण राज्य की एकता को, संपूर्ण राज्य की एकता को। ठीक है। दूसरी बात क्या होगी सर जी? इसमें दो मछलियां होंगी। ठीक है। मछली कितनी होंगी? तो सर दो मछलियां, इसमें दो मछलियां। ठीक है, मतलब व्रत के अंदर। अब व्रत के अंदर कितनी मछलियां? तो मेरे साथी दो मछलियां, और ये दो मछलियां जो अवध के मुस्लिम शासकों, मतलब नवाबों का प्रतीक होगी। अवध के मुस्लिम शासकों, अवध, यही तो बताना है सर जी। अवध के मुस्लिम शासकों, अवध के मुस्लिम शासकों, इस तरीके से लिखेंगे, मुस्लिम शासकों मतलब नवाबों का प्रतीक। इसमें दो मछली, नवाबों का प्रतीक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में कितनी मछली हैं? तो आप बताएंगे सर जी दो, और ये दो मछलियां मैं यहां लिख भी रहा हूं। कितनी मछली? दो। और ये दोनों की दोनों मछलियां मेरे साथी अवध के नवाब, जो अवध के मुस्लिम जो नवाब थे, उनको क्या कर देती हैं? उनको प्रदर्शित, उनका प्रतीक हुआ करती थी। धनुष और बाण सर जी इसी में क्या होंगे? तो आप सभी को पता होगा, धनुष और बाण, यही तो है, धनुष और बाण। ये भी आप सभी को लिखना होगा, धनुष और बाण। और ये धनुष और बाण जो होंगे, ये भगवान रामचंद्र जी का, या भगवान श्री राम का प्रतीक होंगी। भैया जी, हाँ जी, भगवान श्री राम का प्रतीक, भगवान श्री राम का प्रतीक। राइट कर दो सर जी, भगवान श्री राम का प्रतीक। धनुष और बाण, हाँ सर, धनुष और बाण ये किसका प्रतीक हैं? तो आप राइट करेंगे सर जी, ये भगवान श्री राम का। तीन लहरदार रेखाएं, इसमें क्या होंगी? तीन लहरदार रेखाएं, ये आप सभी लिख देना। ये क्या? तो भैया जी, ये प्रयागराज में जो संगम है, प्रयागराज के संगम का प्रतीक। प्रयागराज का जो संगम, गंगा यमुना सरस्वती, प्रयागराज के संगम का प्रतीक है, प्रदर्शित कर देती हैं। अब यही तो क्वेश्चन होगा सर, एक व्रत जो राज्य की एकता को प्रदर्शित करेगा, इसी में दो मछलियां होंगी, धनुष और बाण होंगे, और साथ ही तीन लहरदार रेखाएं, जो कि आप बता देना सर जी, ये किसको? प्रयागराज के संगम को प्रदर्शित या प्रतीक है। इसको कब स्वीकृत किया गया? अब क्वेश्चन पूछा गया, राज्य के प्रतीक को स्वीकृत मेरे साथी 1938 कर देना जी आप, 1938। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? चलो जी, बहुत बढ़िया, हो जाएगा होमगार्ड भी। ठीक है, तो ये एकदम राइट। एक बार जल्दी से बताएंगे, और ये चीजें याद तो तुम्हें करनी होंगी।
ये चीजें मेरे साथी याद करनी होंगी, बिना याद करे नहीं होगा कुछ भी। आ रही है बात समझ में? तो राज के चिन्ह जैसे क्वेश्चन आए तो आप एकदम राइट बताएं, ठीक है। चलो 1938 में इसे स्वीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया मेरे साथी। चलें, हाँ सर। अब दूसरी बात क्या आती है, सेकंड पर चलेंगे। राजकीय पशु स्वैम्प डियर, जिसे दलदली हिरण भी बोलेंगे। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, सेकंड पर चलेंगे भैया जी। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश के राजकीय, आज पशु की बात आई तो राजकीय पशु आप एक हेडिंग डालेंगे और आप लिख देंगे स्टेट एनिमल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु स्टेट एनिमल, ठीक है, स्टेट एनिमल। आ रही है बात समझ में? स्टेट एनिमल, ठीक है, स्टेट एनिमल। कौन पहले बतावेगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु ये होवेगा सर जी? तो आप लिख दो 12 सिंघा। किस किसने देखो है 12 सिंघा? 12 सिंघा या सिंघा? 12 सिंघा, हाँ सर जी, इसके 12 सींग रहते हैं। हिरण की तो प्रजाति हिरणी तो है, इसे सर जी अन्य नाम हम बात करें 12 सिंघा का अदर नेम, अदर नेम की बात तो इसे भैया जी दलदली हिरण भी बोलेंगे। आज अदर नेम की बात आई ना तो सर मेरा तो आप दलदली हिरण लगा देना। क्या दलदली हिरण, दलदली हिरण। किसी भाई बहन को कोई डाउट है? नहीं जी, दलदली हिरण। आ रही है बात समझ में? तो सर राजकीय पशु, अब राजकीय पशु क्या होगा? 12 सिंघा, और 12 सिंघा को क्या साथी दलदली हिरण भी कहते हैं, इसे स्वैम्प डियर भी बोलेंगे। इसे मेरे साथी क्या स्वैम्प डियर, बहुत बढ़िया। 12 सिंघा को क्या कहते हैं? स्वैम्प डियर। यही तो क्वेश्चन आते हैं सर जी। इंग्लिश की बात आए तो इंग्लिश में भी हाथ कमजोर नहीं है ठीक है, स्वैम्प डियर आप एकदम राइट कर देना। वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है रूसी वर्ष डुआबलेसली, ठीक है। लेकिन ये जो है ना दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य में अधिकांशतः देखने को पाया जाता है, ठीक है। चलें जी, ये कहां पाया जाता है तो आप नोट करते चलना बढ़िया तरीके से। वन्य जीव अभ्यारण्य में। और सर आप लिख देना ये कहां पाया जाएगा। एक तो दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ये तो प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। वे हस्तिनापुर, एक और लिख देना हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य में अधिकांशतः देखूं तो पाया जाता है अभ्यारण्य में। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, ये कहां पाया जाता है तो आप मतलब कि पाया जाता है सबसे ज्यादा। और ये जो हस्तिनापुर है ना, इसका तो नाम ही बदल दिया और राज्य की 12 सिंघा वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया, ठीक है। इसका नाम बदला और नाम बदल कर मेरे साथी, नाम बदल कर अब हमारा तो इसी पर रख दिया, नाम बदल कर क्या कर दिया तो आप करेंगे राजकीय वन्य जीव अभ्यारण्य। भैया जी कौन सा राजकीय वन्य जीव, राजकीय वन्य जीव 12 सिंघा, पहले 12 सिंघा, राजकीय 12 सिंघा, ये करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। राजकीय 12 सिंघा वन्य जीव अभ्यारण्य। छापो जी छापो, एकदम राइट कर देना है जो कि मेरे साथी पूछा जाता है। राजकीय 12 सिंघा वन्य जीव
अभयारण्य। एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है। चलो जी, जल्दी से बताएंगे कि पॉइंट आप सभी की समझ में आए या नहीं आए। स्पीड के साथ बताओ भैया कि पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, आ रही है बात तो समझ में। चलो, ये तो पॉइंट आप सभी के समझ में आया भी होगा। अब कई बार पूछा जाता है क्या है, तो आप कर देना। ठीक है, यहां पर आप एकदम राइट कर देना। अब इसी के साथ मेरे साथी एक नाम और होगा, पशु कर दो। पशु तो हो गया है, आप कर दो राजकीय पुष्प। हाँ, पुष्प करो जी, पुष्प, राजकीय पुष्प कर दो। तीसरा आप करेंगे राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, एकदम राइट। ठीक है, राजकीय पुष्प। और पुष्प बताइयो क्या था, राजकीय पुष्प हमारा, बताओ जल्दी से क्या है। स्टेट फ्लोवर। यदि हम देखें तो सर जी इसे बोलेंगे स्टेट, स्टेट फ्लोवर, स्टेट फ्लोवर। आगे बात समझ में, स्टेट फ्लोवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड के साथ बता दो, लिली कहां होगा, लिली कर दिया। पलाश करेंगे सर जी, इसका मतलब कि क्या होगा, पलाश, पलाश, पलाश इसे टेसू भी बोल देते हैं ना। ठीक है, अन्य नाम, इसका जो अदर नेम होगा पलाश, पलाश को अन्य मतलब अन्य नाम मीन्स अदर नेम। भैया इसका अदर नेम आप जल्दी कर दो, अदर नेम क्या है, तो आप टेसू। अच्छा, टेसू, टेसू कर दो जी, टेसू, बहुत शाबाश। इसका पलाश, पलाश का अन्य नाम बन जाएगा सर जी। इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, पलाश, पलाश की बात होगी, पलाश का वैज्ञानिक नाम स्पीड के साथ करेंगे सर, इसका वैज्ञानिक नाम। छाप दो राइट तरीके से। आज वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। सर जी क्या हो गया, ब्यूटिया, ये तो होगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, एकदम करेक्ट होगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जल्दी से आप सभी को लिखना है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और सर जी इसे मतलब कि पहले, पहले क्या था हमारा, पहला पहला था, पहला पहले था ब्रह्म कमल। अब सर पहला जो था वो ब्रह्म कमल था। भाई ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले क्या था, तो पहले था ब्रह्म कमल। ठीक है, और ठीक है, हाँ, तो पहले क्या था सर जी, पहले था ब्रह्म कमल। और लेकिन आज जो पलाश हो गया, जिसे 4 जनवरी 2011 को घोषित किया गया था। ठीक है, घोषित, तो ये भी तो आ जाता है सर 4 जनवरी 2011, एकदम राइट कर दो, 4 जनवरी 2011। सर जी 4 जनवरी 2011 को इसे घोषित किया गया। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। और इसे बोलेंगे तो जंगल की आग है, ऐसी बताया जाता है भैया जी, जंगल की आग, जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे भैया जी जंगल की आग भी कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जी सर, उपेंद्र पासवान। सर प्लीज पीडीएफ अभी दे दूं, पीडीएफ जब भी तो मिलेगी जब कक्षा पूर्णतः समाप्त हो जाएगी ये। ठीक है, कि चलती क्लास में से पीडीएफ दे दूं, भेज दूं है भैया। चलो जी, आ रही है बात समझ में। चलो भाई, ये कंप्लीट है ना, ये एकदम करेक्ट है। मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है भैया। ठीक है, बिल्कुल पहुंच रही है आपकी बात, वह इतनी पहुंची है कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है, तो आप सभी की बातें पहुंचती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखे करें कि
पीडीएफ भी मिलेगी जब क्लास समाप्त हो जाएगी, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। चलें, अब यहाँ में ज्यादा अच्छा रहता, मैं टॉपिक तो दूसरा कराने वाला था, लेकिन भैया बात अब इसी की बन गई, तो अब इसे ही कर लेंगे, है ना। राजकीय पुष्प आपका ये भी हो गया। अब मैं एक बार फिर आपको अवगत कराना चाहूंगा कि कल एक महारा जो है, ऐसे लिख देना, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टेनो RWA पर मेरी कल यूपी जीके की मैराथन क्लास होगी, मैराथन, ठीक है। और 10 बजे, कै बजे? 10 बजे। एक बार अब बता दो, स्टेनो RWA चैनल पर आप जाएंगे कल, क्योंकि सैटरडे है, आप तो फ्री रहेंगे, तो इसलिए बहुत शानदार तरीके से आपको करनी है वो मैराथन कक्षा। तो एक बार बता दो कि भैया जी कै बजे फिर चलेंगे। सुहानी, बहुत बढ़िया, होम गार्ड भी हो जाएगा, आप पीसीएस में भी बैठ जाना। यूपी जीके की तो मेरी गारंटी है, यहाँ ये सब बाहर ना आएगा, ठीक है। कै बजे? तो एक बार जल्दी से बताएंगे कि सर जी टाइम रहेगा ये, और क्लास को करेंगे बहुत शानदार तरीके से, जी जान लगा देंगे, ठीक है, जी जान लगा देंगे। 10 बजे, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ आप सभी को वहां पर सीखने को भी मिलेगा। और ये बात समझ में ना, तो है और ठीक है जी, तो ये हो गया, ठीक है। अब भैया यहां से मुलाकात करेंगे अब मंडे को, कल मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक तो दूसरा करा रहा था, SCR वाला, SCR NCR, अब दिमाग में आ गया ये। तो चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, इसलिए मेरे साथी इन्हें करते चलना। और कल 10 बजे एक बार चैनल पर जाकर लाइक कर आएंगे, ठीक है। आई लव यू सर जी, 2 बार स्वीकार है, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद फिर मुलाकात करेंगे सम्मान समारोह में, आप सभी से सभी बोलेंगे सर। और ठीक है, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते चल रहे होंगे, और ये मेहनत आपकी सफल भी होगी, 100% सफल होगी। इसलिए कंटिन्यू आप मेरे साथी, बस 4-5 महीने की बात है, इस गर्दन को नीचे झुकाकर लगी रहना, सभी चीजों को अनसुना करते हुए बस अपने ध्यान को मन मत भटका देना। और ये बात समझ में ना, और आपका सिलेक्शन, ये भी वास्तविकता है, आपकी संगति पर भी निर्भर करेगा कि आपने अब कैसी संगति बनाई है। एक तो पढ़ने वालों की संगति होगी, और एक भैया जी लाइब्रेरी के बाहर, ठीक है ना, बस गप्पे छोड़ना, और 3-4 घंटा ना तो खुद पढ़ेंगे ना दूसरे को पढ़ने देंगे, ठीक है। खाने के बहाने टिफिन पे 4 रोटी, 2 तू खा 2 मैं खाऊंगा, और पूरा दिन भैया इधर से उधर, ठंड का सीजन वैसे, 10 रुपया की मूंगफली लेकर तुम्हारे पूरे दिन को नष्ट कर देंगे। तो इसलिए ठीक है, आजकल तो लाइब्रेरी का क्रेज ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसलिए भैया जी अपने सीधे आना सीधे जाना, मन से मेहनत करनी है। बहुत आस लगाई है मम्मी पापा ने, आसकर जो मेरी बहन यहाँ पर पढ़ रही है उन पर, तो ठीक है, घर से निकलती हैं शाम तक, उन्हें बस यही चिंता रहती है, लाइब्रेरी गई होगी, पढ़ रही होगी। तो इसलिए जो ये समय है फिर ना मिलेगा, ये जीवन में ये समय दोबारा लौट करना आएगा, ठीक है। या तुमने पहले अभी 2-4 साल पहले गवाए हों, तो आप एक बार देख लेना क्या वो समय लौट कर आएगा। इमोजी भी हंसने वाली लगा रहे हो, घूसा में जो ना, अब हंसी आ रही होगी, हंस रहे हैं, ठीक है। चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।